आधुनिक भारत का इतिहास में हमने पहला टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का आगमन पूरा कर लिया है। अब हम बीए पार्ट थर्ड का जो अगला टॉपिक है, अगला विषय है 18वीं सदी का भारत। उसमें आज हम भारत के 18वीं सदी की जो राजनीतिक स्थिति थी, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो छात्रों ध्यान से सुने। तो 18वीं सदी के भारत की राजनीतिक स्थिति, तत्कालीन राजनीतिक स्थिति। भारत में विदेशियों के आगमन के समय दो प्रमुख शक्ति थी 18वीं सदी में, मुग़ल और मराठा। मुग़ल पतन की ओर जा रहे थे, मराठों का उत्थान हो रहा था। वास्तविकता ये थी कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। उसके बाद भारत में केंद्रीय सत्ता नहीं रही, सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बट गया। 18वीं सदी के आरंभ में चरमराते हुए मुग़ल साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर होना ही था। साम्राज्य के विभिन्न राज्यों में संघर्ष चलने लगे, एक दूसरे को हड़पने के लिए निरंतर किए जाने लगे। औरंगजेब की मृत्यु के से पहले यूरोप की विभिन्न जातियों का आगमन भारत में हुआ। ये जातियां देश की लड़खड़ाती राजनीतिक और व्यापक अराजकता को देख रही थी। मुग़ल साम्राज्य का पतोन्मुख शाहजहां के मरणोपरांत 50 वर्ष तक मुग़ल साम्राज्य की बागडोर औरंगजेब के हाथ में थी। तब मुग़ल साम्राज्य जनसंख्या और वैभव की दृष्टि से समकालीन विश्व का प्रमुख राज्य था। क्योंकि औरंगजेब एक कठोर प्रशासक था, वो है प्रशासन के एक विषय की देखभाल करता था, सैनिक अभियानों को स्वयं निर्देशन करता था, उसमें प्रबल इच्छा शक्ति और स्फूर्ति थी, वह निष्ठा युक्त पवित्र जीवन जीता था, अच्छा प्रशासक, कूटनीतिज्ञ, सेनापति था, असंदिग्ध योद्धा था। इसके बावजूद उसका राज्य भी ऐसा रहा। वह स्वयं भी इस बात को जानता था। अपने दूसरे पुत्र आजम को उसने पत्र में लिखते स्वीकार किया कि मैं सल्तनत की सच्ची हुकूमत, किसानों की भलाई एकदम नहीं कर सका, इतनी बेशकीमती जिंदगी बेकार ही गई। औरंगजेब के काल तक शासन बहुत सीमा तक संभला, किंतु उसके मरते ही बड़े उलटफेर हुए। 712 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो नाजिम था अजीमुद्दीन चल बसा और इन तीनों भूभागों के अलग अलग स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लगे। अब मुग़ल साम्राज्य का पतन के बाद 1713 में जो 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम ने शासन किया। उसके बाद 1712 से 1713 तक एक जहांदार शाह रहा। 1713 में फर्रुखशियर गद्दी पर बैठा। फर्रुखशियर घृणास्पद चरित्र का व्यक्ति था, वचन का झूठा था, कृत्यघ्न, कपट, उत्पीड़क, अस्थिर स्वभाव का था। उसके शासनकाल में मुर्शिद कुली खान ने 3 प्रांतों के नाजिम का पद प्राप्त किया। कौन कौन से? बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। बिहार और उड़ीसा में मुर्शिद कुली ने स्वयं की निजामती तथा दीवानी अधिकारों का प्रयोग किया और बंगाल, कभी कभी उड़ीसा में सैयद इकराम खान, सुजाउद्दीन खान, राज खान, लुत्फ़ुल्लाह, सरफरोज खान को न्यायमूर्ति दीवानों के पद पर नियुक्त हुए। इसमें मुगल शासन इतनी भी शक्ति शेष नहीं थी बंगाल जैसे सुदूर प्रांत पर ठीक से नियंत्रण रख सके। अतः मुर्शिद कुली खान ने नाजिम का पद को वंशानुगत बना लिया। इसी समय केंद्रीय सत्ता कमजोर होने के कारण उद्योग, व्यापार, कृषि को स्थानीय स्वरूप मुर्शिद कुली खान ने दिया। केंद्र विरोधी शक्तियाँ हावी होने लगी, न्याय व्यवस्था बिगड़ने लगी, सार्वजनिक नैतिकता हिल गई, साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। और इसी समय यूरोपीय राष्ट्रों ने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप आरंभ कर दिया। मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का शासक उसका दामाद सुजाउद्दीन बना, जो 1739 तक रहा, 1727 से 1739 तक। सरफराज दीवान बना। सरफराज के बाद उसका दामाद सुजाउद्दीन
बना। उसके समय हाजी अहमद, जगर सेठ, अलीवर्दी खान, महाउद जंग, ये महत्वपूर्ण रहे। 1756 में शुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई और शुजाउद्दीन का नाती सिराजुद्दौला 1756 में शासक बना, 1757 तक रहा। उसके समय उसने मोहनलाल उसका दीवान था। उसी के समय प्लासी की प्रथम लड़ाई हुई। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की जीत हुई, सिराजुद्दौला पराजित हुआ और बंगाल पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। तो हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु से लेकर प्लासी की लड़ाई तक बंगाल, बिहार राजनीति, मुगल प्रशासन अप्रभावित रहा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद षड्यंत्रकारी शक्तियों ने सिर उठाया और मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त हो गया। केंद्रीय शासन की अनुपस्थिति में उसके उत्तराधिकारियों ने इस साम्राज्य को नहीं संभाल पाए और दक्षिण भारत में निजाम उल हक, आसिफ जान, अवध में बुरहान उल मुल्क, सादत अली खां स्वतंत्र शासक बन गया, बंगाल में मुर्शिद कुली खां। इसके अलावा रुहेलखंड में अफगान पठानों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, मराठों ने महाराष्ट्र में और मध्य भारत गुजरात पर अधिकार कर लिया, पूर्णा को केंद्र रखा। 1721 में अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया, उस पर नियंत्रण कर लिया और इसके लाभ उठाकर यूरोपीय कंपनियां फ्रांस और अंग्रेज़ों में संघर्ष चला, जिसमें अंग्रेज़ विजय रहे और अंग्रेज़ों ने 1761 के बाद भारत में साम्राज्य स्थापना का शुरुआत कर दी। ये था आज का टॉपिक। आज इतना ही।